हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छे से इसको समझ लेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं या एक्चुअली प्रूव किया जाता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टेटमेंट में लिखने के पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ सीधा, तो उससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि स्टेटमेंट क्या है एंड कैसे समझना है। तो प्रॉब्लम लिखता हूं मैं। प्रूव दैट 5 to the power n minus 1 is divisible by 4 for n greater than equal to 1। यानी ये स्टेटमेंट ऐसा है कि 5 to the power n minus 1 यानी n की जगह आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 1 या 1 के आगे वाला कोई भी नंबर डालो एंड ये यदि कैलकुलेट किया तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन जो कहता है वो मैं बताता हूँ बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन का फंडा क्या है। फर्स्ट स्टेप जो होती है मैथमेटिकल इंडक्शन में, स्टेप 1, कि हम ये जो स्टेटमेंट है, जो कुछ भी स्टेटमेंट है वो हम प्रूव करते हैं या ट्रू है या नहीं चेक करते हैं फॉर सम n, यानी 1 के लिए, 2 के लिए या 0 के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। जनरली 0 या 1 में ही काम हमारा चल जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे या हम बोलेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, इसलिए मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया है। यदि 0 हमें अलाउड है तो हम 0 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 होता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो एज्यूम करो कि ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू सम k के लिए। एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, एंड स्टेप 3 होती है कि ये प्रूव कर दो आप। प्रूव दैट, प्रूव करो यानी इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो 3 स्टेप है इसमें। स्टेप 1 है कि आप पहला सम n के लिए ये ट्रू है ये दिखा दो। दूसरा स्टेप है एज्यूम करो। यहाँ एज्यूम करना है, यहाँ आपको प्रूव नहीं करना है। एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, एंड अगेन लास्ट को आपको प्रूव करना पड़ेगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये जो है, जो मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, क्या मतलब है करके देखते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर। देखो, स्टेप 1, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। n की जगह मैंने 1 पुट किया तो क्या होगा, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, 5 टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, बिकॉज 5 टू द पावर 1 इज 5 माइनस 1 इज 4। इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 4। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है कि ये 4 से डिविजिबल होता है, तो हमारी स्टेप 1 ट्रू हो गई। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगेन आई एम रिपीटिंग, n 1 लेना जरूरी नहीं है। आप n की जगह 2 ले लो, 3 ले लो, या 0 यदि अलाउड है तो 0 ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है तो हम 0 नहीं ले सकते यहाँ। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा कि एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब क्या है, 5 टू द पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी n की जगह k पुट किया और एज्यूम किया कि होता है, ये ट्रू है, ऐसे एज्यूम किया है, तो बस n की जगह k पुट कर दिया है हमने। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप जो होगी हमारी, वो थर्ड स्टेप होगी कि हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें n की जगह k प्लस 1 आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, लास्ट स्टेप, वी हैव टू प्रूव इट फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस वन, यानी n की जगह मैंने k प्लस वन डाला, तो हमें दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है 5 टू द पावर k प्लस वन माइनस वन, ये डिविजिबल है 4 से। करके देखते हैं। तो 5 टू द पावर k प्लस वन माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर k इंटू 5 माइनस वन। बस सिंपल रूल ऑफ इंडाइसिस यूज किए हैं एंड इस फॉर्म में इसको लिखा है मैंने। ये कैसे आ गया, हमें पता है ना a टू द पावर m प्लस n इज नथिंग बट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो ये रूल यूज़ किया एंड इस रूल के हिसाब से ये ऐसे आ गया ये टर्म, यानी 5 टू द पावर k प्लस वन को लिखा मैंने 5 टू द पावर k इंटू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें डिविजिबल बाय 4 करना है। इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट है 5 टू द पावर k माइनस वन डी इज डिविजिबल बाय 4। तो थोड़ा लॉजिक यदि लगाया तो क्या मैं यहाँ से 5 टू द पावर k माइनस वन निकाल सकता हूँ कैसे। तो थोड़ा सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि इसको ही मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर k इंटू 5 माइनस 5 प्लस 4। ये मैंने बस रीअरेंज करके लिखा है, माइनस वन को मैंने माइनस 5 प्लस 4 के फॉर्म में लिखा है। बस क्यों लिया है मैंने ये, क्योंकि मुझे 5 टू द पावर k माइनस वन यदि मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि काम अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 5 यदि कॉमन निकाला आपने तो आपको दिखेगा 5 टू द पावर k माइनस वन बचा और यहाँ 4 एज इट इज़ बचा। अब कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है 4 को 4 डिवाइड करता है 5 टू द पावर k माइनस वन को 1 डिवाइड करता है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है। तो ऑब्वियसली इस पूरे टर्म को, इसका ही मतलब है इस पूरे टर्म को हमारा 4 डिवाइड करता है। सो दिस इम्प्लाइज 5 टू द पावर k प्लस वन माइनस वन इज डिविजिबल बाय 4। सो दिस इज अ वेरी 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 सिंपल लॉजिक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना बहुत आसान काम है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती है। ठीक है, समझाने के लिए और एक एग्जाम्पल लेंगे जिसको आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा ये क्या कर रहे हैं हम एग्जैक्टली। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। By using mathematical induction, prove that 1 plus 2 plus 3 plus dash 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 plus n is equal to n into n plus 1 by 2। ये हमें प्रूव करना है। अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज नथिंग बट n इंटू n प्लस वन बाई टू। तो पहली स्टेप किसी एक n के लिए ट्रू कर दो। पहली स्टेप क्या है, फॉर n इज इक्वल टू वन। मैंने n इज इक्वल टू वन लिया, तो n इज इक्वल टू वन लिया तो हमारी सम बस यहाँ तक ही जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1। एंड राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड देखिए 1 पुट किया 1 इंटू 2, क्योंकि 1 प्लस 1 इज 2, 2 बाई 2 इज 1। तो ये कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 1। सो इट इज ट्रू ना, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या होगा, स्टेप टू होगा हमारा एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हमें एज्यूम करना है, ये सत्य है, ये सच है n इज इक्वल टू k के लिए। इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n की जगह k आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए बोला है, तो n की जगह बस k आएगा इज इक्वल टू k इंटू k प्लस वन बाई टू। अब ये कैसे आ गया, ये एजम्पशन है, हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो सेकंड स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या हमें करना है, वी हैव टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। इसका ही मतलब क्या होता है कि यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 k एंड लास्ट की टर्म है k प्लस वन, क्योंकि k प्लस वन के पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, k आएगी ना। तो ये यदि आपने चेक किया तो हमें तो पता है ये फर्स्ट k तक की सम कितनी है, ये तो ऊपर हमने एज्यूम किया है। सो दिस इज k इंटू k प्लस वन बाई टू प्लस एक k प्लस वन, ये एक्स्ट्रा वाला।
तो इसको यदि मैं डिनोमिनेटर सेम करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आएगा तो ये k इंटू के प्लस 1 प्लस 2k+1/2। अब k प्लस 1 दिख रहा है हमें, कॉमन आएगा यहाँ से, तो हम निकालते k+1 बाहर और ये आएगा k+2/2। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रूव हो गया ना। देखो ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ n की जगह k+1 डाला तो ये बनेगा k+2/2, सो इट इज ट्रू। सो दिस इम्प्लाइज हेंस प्रूव्ड, ये आप बोल सकते हो, सीधा लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज 1 + 2 + डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। आई थिंक ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रॉब्लम यदि सॉल्व करने हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बस लॉजिक एंड सिंपल अलजेब्राइक कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब किया तो और अच्छी बात है। एंड यदि कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, और या मैथमेटिकल इंडक्शन के और प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।